हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से एक बार स्वागत करते हैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। ठीक है, तो ये जो हमारी पहली वीडियो होगी, ठीक है, बायोलॉजी के ऊपर, बट क्लास 12th के लिए। ठीक है, क्लास 11th और 12th के लिए ये तो बेसिक है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स है क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में हम लोग आपके क्लास 12th के जो चैप्टर हैं उनको शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपका जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर जीवों में जनन। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है आपके यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों ही बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। यहाँ पर ये जो आपकी पहली वीडियो है, इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहले बायोलॉजी होती क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, उन सभी चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप सभी का, बिकॉज वैसे भी आप लोग यूट्यूब पे बहुत ही कम पढ़ने के लिए आते होंगे, मोबाइल छूते होंगे लेकिन पढ़ने के लिए नहीं छूते होंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं अपने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है बच्चों। बायोलॉजी देखो, यहाँ पर जो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है आपको कि बायोलॉजी जो है वो कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और ये दोनों लैटिन वर्ड हैं। ठीक है, जिसका एक मीन्स होता है बायोस और दूसरे का मीन्स होता है लॉगोस। ठीक है, तो जो बायोस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या लिविंग बींग्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जो बायोस होता है इसका मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स। ठीक है, एंड उसी तरह से अगर हम लॉगोस के देखें तो जो लॉगोस है इसका इंग्लिश में मीन्स क्या होता है, टू स्टडी, या हम लोग हिंदी में इसे कर सकते हैं क्या, अध्ययन करना या पढ़ाई करना। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि यहाँ पे दो वर्ड दिए थे, एक बायोस और दूसरा लॉगोस। ठीक है, और इन दोनों का ही अर्थ क्या था, एक का अर्थ ये था लिविंग और दूसरे का अर्थ था टू स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि व्हाट इज द बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी है क्या, इसके बारे में हम कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। सिंपली किस तरीके से, यहाँ पे देखिएगा हमने इसको क्या किया, डिफाइन करके रखा है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देखिए, हमने कहा कि द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या, विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या कहा कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए ये हिंदी में हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नोट्स, सबसे पहले आप लोग नोट्स और पेन ले लीजिए ताकि आप इनको नोट्स करते हुए भी चलिए सारी चीज़ों को। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है, आप कोचिंग नहीं करते हो, ठीक है, तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से हम आपको पूरा होल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और इसके साथ साथ आपके पूरे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट में उसके क्वेश्चन को पूछ सकते हो। कुछ दिन बाद में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो और इंस्टेंट आंसर भी पा सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप आंसर पा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, इसके पूरे नोट्स, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे जिस भी नोट्स से पढ़ाते हैं, तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे गूगल ड्राइव पर। ठीक है, जिसके लिंक्स हम आपको आगे कुछ आने वाली वीडियोज़ में क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पर आप उनको क्या करोगे, डाउनलोड कर सकते हो। पूरा नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट्स करते चलिए। अभी फिलहाल के लिए अगर आप नोट्स डाउनलोड नहीं करना चाहते, बनाना चाहते हो और अच्छे से बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझ लीजिए और एक एक करके लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या बताया कि ये बायोलॉजी क्या है। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं इसकी। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे कहा कि ये क्या है, बायोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, जो इस तरह से कुछ बताया, अब हम हिंदी में इसको बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का,
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा बच्चों, फिर से रिपीट कर देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का लिविंग बींग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका जीव विज्ञान है इसको दो भागों में आगे क्या किया गया, बांट दिया गया। ठीक है, जो जीव विज्ञान है बच्चों आपका वो कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में उसको बांट दिया गया। और उससे बना एक ठो आपका क्या, उससे एक ठो आपका बना बॉटनी। ठीक है, और दूसरा क्या बना, जूलॉजी। ठीक बच्चों, मतलब पहला जो था वो आपका था जूलॉजी और जो सेकेंड वाला पार्ट था वो क्या था, बॉटनी। मतलब आपको ये पता ही होगा, आप लोग जब क्लास 10th में रहे होंगे तो वहाँ पे आप ओनली साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, बट जैसे ही आप क्लास 11th में आए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपकी जो साइंस थी उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, बट बायोलॉजी जो था उसको फिर से फर्दर 2 भागों में बांट दिया गया था, वहाँ पे आपको हो गया था क्या, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि जो आपकी बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी आपकी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, किसमें किसमें, जूलॉजी और बॉटनी में। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक करके इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, जूलॉजी की, किसकी बात करें बच्चों, जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी देखो यहाँ पे ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जू और लॉजी। ठीक है, जू का मीन्स होता है जूस एंड लॉजी का मतलब होता है लॉगस। ठीक है, जिसका अर्थ ये है कि जूस मतलब क्या होता है, एनिमल। क्या होता है बच्चों, एनिमल होता है, जूस का मतलब एनिमल। और लॉगस मतलब आपको अभी हम बताए थे यहाँ पर कि लॉगस मतलब क्या होता है, टू स्टडी। ठीक है, लॉगस मतलब क्या होता है, टू स्टडी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि विज्ञान की ऐसी कोई शाखा हो जिसके अंदर हम एनिमल, जंतुओं का, किसका, जंतुओं का क्या करें, अध्ययन करें। ठीक है, किसका अध्ययन करें बच्चों, जंतुओं का अध्ययन करें, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जूलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है क्या, द ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बिकॉज अब ये जो टाइप है दोनों, ये दोनों ही टाइप किसके हैं, बायोलॉजी के टाइप हैं, बट आते तो साइंस में ही है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं, चाहे आप कहो द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दोनों तरीके से आप कह सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा क्या, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल। ठीक है, इज कॉल्ड जूलॉजी। मतलब ना विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जंतु विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा, अब दूसरा टॉपिक जो हमारा था क्या, बॉटनी। ठीक है, अब हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे कि बॉटनी क्या होता है या फिर बॉटनी में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जो बॉटनी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पादप वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों, वनस्पति विज्ञान, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, पादप विज्ञान भी कह सकते हैं। तो आप सीधा सीधा यहां से इस तरह से समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्या, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या फिर द ब्रांच ऑफ साइंस भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, प्लांट यानी पौधों के बारे में पढ़ते हैं, इज कॉल्ड बॉटनी। उसे क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अच्छा, अगर आपने ये सारी चीजें समझ लिया हो, ठीक है, और आप नोट्स कर लिया हो सारी चीजों को, तो एक बार और फिर से हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि अच्छा ये सारी चीजें तो हमें पता चल गई कि बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, ये तीनों चीजें हमको पता चल गई। बट इन तीनों चीजों को बताने के लिए कोई ना कोई तो रहा होगा कि जिन्होंने इन तीनों चीजों के बारे में हमें बताया था। ठीक है, ऐसा हमने अपने आप से तो देखा नहीं, किताबों में लिखा है। ठीक है, बट उन किताबों में लिखने से पहले किसी ने इन चीजों को खोजा होगा, तब तो उसने बताया होगा कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं इसमें। ठीक है, सो वही चीजों को यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, क्या कि यहाँ पे ये कहा गया आपको कि जो बायोलॉजी थी, बायोलॉजी, इसके फादर कौन है, द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के
फादर कौन है, ठीक है। तो जो बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है, एरिस्टोटल माने जाते हैं। कौन है, एरिस्टोटल माने जाते हैं बायोलॉजी के फादर, ठीक है। तो अगर इसी तरह से हम देखें यहाँ पे तो जनक कह सकते हैं इनको कि बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु होते हैं। अरस्तु, एरिस्टोटल को ही हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। तो इन अरस्तु के बारे में एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। अरस्तु जो थे, एरिस्टोटल जो थे, यह इनके 3 बेटे थे, ठीक है। कितने बेटे, 3। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने इनको क्या कहा, फादर कहा। क्या कहा बच्चों, फादर कह रहे हैं, ठीक है। तो जब ये फादर हैं तो इनको इसी तरह से कितने बेटे थे, 3 बेटे थे, ठीक है, या फिर 3 बच्चे थे ना। और वो तीनों कौन कौन से थे, पहला तो यहाँ पे हमने बताया कि ये क्या है, बायोलॉजी, ठीक है। ये जो पहला नंबर है कौन सा, उनका जो पहला नंबर उनका बच्चा होगा वो कौन है, बायोलॉजी, ठीक है। और दूसरा जो है वो किसके फादर थे, वो फादर ऑफ किसके थे, जूलॉजी के थे, ठीक है। मतलब जूलॉजी के भी फादर किसको माना जाता है बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या, एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। मतलब अरस्तु जो है इनको ही जूलॉजी का भी फादर माना जाता है, जूलॉजी का भी पापा माना जाता है इनको, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब जो तीसरा टॉपिक है उसके लिए हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे अगर आप देखो कि जो फादर ऑफ इनके 2 बेटे हो गए, किसके, अरस्तु के, एक तो ये बायोलॉजी, दूसरा जूलॉजी। तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरे के लिए आप समझ लीजिएगा, तीसरा जो इनका बेटा है उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी, या फिर इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान कहते हैं। अब आप लोग भ्रूण विज्ञान के बारे में समझो। तो भ्रूण विज्ञान के जो फादर होते हैं वो भी कौन है, वो है अरस्तु। अरस्तु या एरिस्टोटल ही क्या होते हैं, ये जंतु विज्ञान के भी फादर, सॉरी एम्ब्रियोलॉजी के भी फादर कौन है, अरस्तु ही माने जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो अरिस्टोटल है, अरस्तु है, ये 3 चीजों के जनक माने जाते हैं, 3 चीजों के फादर माने जाते हैं, फादर, ठीक है। कौन कौन से, पहला तो बायोलॉजी हो गया, दूसरा जूलॉजी हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको ये ना पता हो कि बताओ एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, तो अब ये कहाँ से आ गया, नई चीज, नई चीज नहीं है बच्चों, ये एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान आपने इससे पहले पढ़ा होगा। जब आप देखते होगे कि फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद में एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसका एक रिजल्ट होता है, ठीक है। निषेचन के बाद में एक परिणाम निकलता है कि एक कोशिका बनती है, ठीक है। क्या होती है, एक कोशिका, जो कि कैसी होती है बच्चों, डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है, ठीक है। और उस कोशिका को हम लोग एक नाम देते थे, क्या नाम देते हैं बच्चों उसको, जाइगोट। क्या नाम देते हैं, जाइगोट नाम देते हैं। और इस जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन होने लगता है, ठीक है। और ये जो डिवीजन होता है वो ऐसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे क्या होंगे, इसमें डिवीजन होने लगते हैं। और डिवीजन के दौरान फिर क्या होता है, एक इसमें विकास होता है, और विकास होकर के भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, भ्रूण का, ठीक है। तो ये जो भ्रूण बना, एम्ब्रियो बना, क्या बना, एम्ब्रियो बना, इसके बीच में हमने आपको बताया कि ये जो आपका जाइगोट था, सिंगल सेल था, कैसा था, 1 सेल था इसके अंदर, ये कैसा था, 1 सेल था ओनली इसके अंदर। सो अगर हम देखें तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी नहीं, यहाँ तक, तो सॉरी बच्चों, आपको ये शायद दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब हमने सेटअप कर दिया जिससे कि ये दिखाई देने लगा आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब देखिए इसको कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट, ठीक है, युग्मनज बना। इस युग्मनज से क्या बनता है, इसमें विकास होता है और इससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन आप देखो तो ये जो जाइगोट था बच्चों, ये जो युग्मनज था, ये कैसा था, यह एक कोशिका का बना था, एक सेल था, ओनली 1 सेल था, यूनिसेल था, ठीक है। लेकिन इस यूनिसेल में क्या होता है, डिवीजन होने लगता है, ठीक है। डिवीजन कैसे होगा, 2 होगा, एक कोशिका थी, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं होंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे वो क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते जाएंगे। और जितनी बार डिवाइड होंगी,
हर एक डिवीजन के बाद में एक नई अवस्था आएगी, एक नया फेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट आएगा, एक नया स्टेट आएगा, नया फेज आएगा या फिर नई अवस्थाएं आएंगी। उन अवस्थाओं को एक अलग अलग नाम दिया जाता है। समझ में आया बच्चों? जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके बीच में गैस्ट्रूला होगा, मारूला होगा, फिर गैस्ट्रोजीनेसिस होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, फेजेस इसके अंदर आएंगे, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अवस्थाएं इनमें क्या होंगी, आएंगी, ठीक है। तो उन अवस्थाओं का अध्ययन, उन अवस्थाओं का ही अध्ययन क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं इस तरह से, अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन कर देंगे, बट अभी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आपको ये सारी चैप्टर, मतलब ये आपके चैप्टर में फिर से आ जाएगा एम्ब्रियोलॉजी, तो वहां पे आप इसको हम पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन कर देंगे, बस आप यहाँ पे समझते रहिएगा, ठीक है। हम फिर से आपको बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि जाइगोट से इम्ब्रियो मतलब युग्मनज से भ्रूण बनने के दौरान जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, उन सभी अवस्थाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भ्रूण विज्ञान कहलाता है। और भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है, ठीक है। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है बच्चों, अरस्तु है, ठीक है, समझ गए। चलिए अच्छा, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक था क्या, बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी के बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो जो बॉटनी था, बॉटनी के फादर कौन है बच्चों, थियोफैस्टस, ठीक है। इनका नाम थियोफैस्टस था और इन्होंने किसकी खोज की थी, वनस्पति विज्ञान की खोज की थी। मतलब फादर ऑफ, अगर हम देखें फादर ऑफ बॉटनी, तो वो किसको माना जाता है, थियोफैस्टस को माना जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए, होप करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने इन सभी चीज़ों का नोट्स भी बना लिया होगा, जो आप लोग नोट कर लिए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अगर आपने लिख नहीं पाया जो हमने हिंदी में बोला, तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो और आपको इससे थोड़ी सी भी क्या हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।